एमसीक्यूज़ के इस सेकंड सेट में आपका स्वागत है। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बूलियन एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और प्राइवेट जो आपके कैंपस इंटरव्यूज़ में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप इनको बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन लॉ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ है वो बेसिकली क्या है कि व्हेन ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए होता है। यहाँ पर ये समझना है कि जब भी कोई एक वेरिएबल को हम और करते हैं उसी वेरिएबल से और प्रोडक्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल से, तो जो हमारा और ऑपरेशन है वो हमेशा उस वेरिएबल के बराबर आता है। यानी कि जो दूसरा वेरिएबल है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। अब ये होता कैसे है, इसको देखने के लिए आप इसको यूँ समझिए कि ए, इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस बी। अब आप सभी जानते हैं कि 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए हमारा जो इसका जो आंसर है वो आता है A.1 यानी कि A। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है A प्लस ए बी इज इक्वल्स टू A। अब जो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है वो है द डबल इन्वर्जन ऑफ A इज इक्वल टू, जिसका मतलब है कि A का डबल इन्वर्जन, A प्राइम का प्राइम, और आप सभी जानते हैं कि ये A होगा। तो हमारा आंसर हो गया B। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉ A प्लस वन इज इक्वल्स टू। आप सभी जानते हैं कि एक को अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ में और ऑपरेशन करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए हमारा आंसर है 1। वैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 1 होता है और A प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो उससे भी हमारा आंसर यहाँ पर 1 आता है। डी मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करके हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। पहला आंसर गलत है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम में हमेशा जब भी आप ए बी का प्राइम करेंगे तो हमेशा ये जो डॉट है ये किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारा पहला आंसर गलत है। दूसरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये बी प्राइम होता तो ये आंसर सही हो जाता, इसलिए ये आंसर भी गलत है। तीसरा जो हमारा यहाँ पर आंसर है वो हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ए बी को अगर हम प्राइम करते हैं तो डी मॉर्गन थ्योरम से ए प्राइम और जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बी का प्राइम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा लिटरल का, तो ये हमारा ए प्राइम प्लस बी प्राइम हो जाता है। ये आंसर भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बी प्राइम होना चाहिए था। तो हमारा सही आंसर है सी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ए प्राइम बी प्लस सी डी प्राइम इज, यहाँ पर भी हम डी मॉर्गन थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ए प्राइम बी प्लस सी डी प्राइम का होल प्राइम है, जिसको हम ए प्राइम बी का प्राइम डॉट सी डी प्राइम का प्राइम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम वापस से डी मॉर्गन थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइम है, इसलिए इसको सॉल्व करते हुए हम इसको ए प्लस बी प्राइम डॉट एज इट इज़ रहेगा और सी प्राइम प्लस डी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं
कि यहाँ पर a प्लस बी प्राइम सी प्राइम प्लस डी बी जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। a डॉट a प्लस a डॉट b, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a डॉट a आप जानते हैं a होता है प्लस ए बी। अगर हम यहाँ पर ये इसको हम सॉल्व करने का हमारा तरीका होता है, वैसे ये एब्जॉर्प्शन लॉ से भी आपको पता होना चाहिए कि a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए होता है। अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए ये a डॉट 1 इज इक्वल्स टू a हो जाता है, जो हमारा राइट आंसर है a। The logical sum of two or more logical product term is called। Logical sum है, किसका सम है? प्रोडक्ट टर्म्स का सम है। तो बेसिकली ये सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनता है, लाइक ए बी प्लस से ए प्राइम सी प्लस से सी डी। लाइकवाइज the expression y a plus b b plus c c plus a shows simply आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जो सम है वहाँ पर ये प्रोडक्ट हो रहा है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है। सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। जो ये जो टर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं उनका सम हो रहा है। a प्लस बी इज अ सम टर्म। सो लाइकवाइज b प्लस सी भी सम टर्म है, c प्लस ए भी सम टर्म है, और इन सभी सम टर्म्स का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए राइट आंसर है POS। A product term containing all k variables of the function in either complemented or uncomplemented form is called। इसका मतलब है कि किसी भी जो आपके टर्म है लाइक a b प्राइम प्रोडक्ट टर्म, सो ये प्रोडक्ट है बिकॉज a डॉट b प्राइम है। इसका मतलब क्या है? a डॉट b प्राइम प्रोडक्ट है। कंटेनिंग ऑल k वेरिएबल्स, लाइक अगर आपका फंक्शन दो वेरिएबल से मिलके बना हुआ है तो ये जो प्रोडक्ट टर्म है आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड, ये नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है और ये b की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, तो इज कॉल्ड मिन टर्म। हमारा आंसर है A। द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन y a फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ a एंड b। तो जो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म है उसमें आपको पता है कि अगर a प्लस b है तो हमें इसको क्या करना है? a जो मिसिंग वेरिएबल है, यहाँ पर मिसिंग वेरिएबल b है तो b प्लस बी प्राइम करना है, प्लस इसी तरह से यहाँ पर जो मिसिंग वेरिएबल है वो a है तो हमें a प्लस ए प्राइम करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए बी प्राइम प्लस ए बी प्लस ए प्राइम बी, यहाँ पर ए बी और ए बी दोनों कॉमन टर्म हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो होगा ए बी प्राइम ए प्राइम बी, ए प्राइम बी ए बी प्राइम एंड ए बी, दिस एंड दिस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये आप सभी जानते हैं। हमारा राइट आंसर है सी। द एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी शोज द, सिंपल है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अ वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इन इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज नोन एज ए लिटरल। ये सिंपल लिटरल की डेफिनेशन है कि अगर a है तो इसका जो a प्राइम, ये जो दोनों हैं ये लिटरल कहलाएंगे। इसी तरह से b है तो इसका जो b प्राइम है लिटरल b भी होगा लिटरल एंड b प्राइम भी लिटरल होगा, तो हमारा राइट आंसर है b। मैक्स टर्म इज द सम ऑफ टर्म्स करस्पॉन्डिंग मिन टर्म विद इट्स लिटरल कॉम्प्लीमेंटेड।
अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ए बी प्राइम सी एक मिन टर्म है, तो इसकी जो मैक्स टर्म है वो हम कैसे निकालेंगे? ए प्राइम प्लस बी प्लस सी प्राइम, ये इसकी मैक्स टर्म है। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आंसर बी है। कैनोनिकल फॉर्म इज अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कैनोनिकल फॉर्म से हम बूलियन एक्सप्रेशंस को, कोई भी जो बूलियन एक्सप्रेशंस है उसको हम कैनोनिकल फॉर्म यानी कि SOP या POS स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है सी। देयर आर हाउ मेनी वेरिएबल्स विथ, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है तो कितनी मिन टर्म्स होगी, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आप फॉर्मूला से भी दे सकते हैं, जो है 2n। यहाँ पर n की वैल्यू है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो यहाँ पर 3 है, सो 2³ इज इक्वल्स टू 8। अगर हमारे पास में 3 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास में टोटल 8 मिन टर्म्स होंगी। अगर 4 वेरिएबल्स होंगे तो 16 हमारे पास में मिन टर्म होंगी यूजिंग द फॉर्मूला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।